जैसा कि दाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। मोदी सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए कम कर दिए, लेकिन इसको लेकर राजनीति का बाजार बहुत गर्म हो गया है। बहुत से विपक्षी दल इसे चुनाव के कारण लिया गया कदम बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनके गठबंधन के कारण सरकार पर इतना प्रेशर पड़ रहा है कि वो धीरे धीरे करके महंगाई कम कर रही है। तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन इन सब के बीच आम जनता खुश है। और आज चर्चा भी कुछ हम गरीबी हटाओ मोदी सरकार के विकास कार्यों और मोदी का जो एक अभियान है कि गरीबों को गरीबी हटानी है और गरीबों को मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में कैसे ऊपर उठाना है, इस पर चर्चा करने वाले हैं आज हम। बहुत ही अहम बात है कि मोदी जो अभियान चला रहे हैं, जो विकास कार्य चला रहे हैं, जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी सरकार गरीबी हटाओ के नारे पर काम कर रही है। और ऐसे में लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है उसका एक ही नारा है, मोदी हटाओ। यहाँ पर विपक्ष कभी ऐसी बात नहीं करता, थोड़ी बहुत बात करता है महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं देश के सामने, उस पर बात नहीं करता है। जो हमारे पड़ोसी देशों की समस्याएं हैं उस पर बात नहीं करता है। एक ही नारा बुलंद किया हुआ है, मोदी हटाओ। और दूसरी तरफ मोदी सरकार गरीबी हटाओ के नारे पर काम कर रही है, विकास आगे बढ़ रहा है। तमाम तरह की योजनाएं जो हो रही हैं, इसका लक्ष्य यही है कि गरीब लोगों को कैसे अपलिफ्टमेंट की जाए। और यहाँ पर कुछ कंपैरिजन करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको याद होगा 1970, और शायद आप में से जो उस जनरेशन के लोग हैं उनको याद होगा कि 1970 में तत्कालीन लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, लेकिन दूसरी तरफ जो उसके खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से लामबंद हो गया था, जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में उसने नारा दिया था इंदिरा हटाओ। और साथ में एक और नारा बड़ा पॉपुलर हुआ था, देखो इंदिरा का ये खेल, खा गई राशन पी गई तेल। और कहा था कि इंदिरा हटाओ, जबकि इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ। और ये नारा इतना पॉपुलर हो गया, इतना उछल गया कि जो इलेक्शन हुए 1971 में, वहां पर जो लोकसभा की सीटें थी, 508 सीटें जो थी लोकसभा की, उसमें से 518 जो सीटें थी लोकसभा की, उसमें से 352 यानी 352 सीट्स कांग्रेस ने जीती और इंदिरा गांधी फिर से गद्दी पर वापस विराजमान हो गई। तो अगर हम कंपैरिजन देखें आज से 54 साल पहले जो हुआ वही इतिहास आज दोहराया जा रहा है। विपक्ष का नारा है मोदी हटाओ, और मोदी जी का जो नारा है आजकल लग रहा है, जिस डायरेक्शन में सरकार काम कर रही है उसका नारा एक तरह से कि गरीबों के विकास के लिए योजनाएं लाओ, गरीबी को हटाओ, गरीबों को आगे बढ़ाओ, उनकी अपलिफ्टमेंट करो। और उस समय जब 71 में चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने बहुत जम करके इस नारे को आवाज दी थी और वो जीत कर वापस आई। काफी बड़ी संख्या में उनको वोट मिले और वो उन्होंने वापसी करी। इसी तरह से अगर मोदी जी की यहाँ पे बात करें और जो नारा विपक्ष दे रहा है मोदी हटाओ और मोदी का नारा है गरीबी हटाओ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इतिहास कहीं दोहराया तो नहीं जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो 3 अभी सर्वे हुए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, उन तीनों ही सर्वों में मोदी फिर से वापस आ रहे हैं। तीनों अलग अलग कंपनी ने सर्वे किया। और दोस्तों, आजकल जो सर्वे है आपने भी नोटिस किया है, हमने भी नोटिस किया है, जो सर्वे हैं काफी हद तक हमें एक्चुअल पिक्चर दे देते हैं। ये पिछले कुछ सालों में देखने में आया है। पहले ऐसे होता था कि सर्वे कहते थे कि वो फला पार्टी उस राज्य में हार रही है लेकिन वो जीतती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से सर्वे जो है कहीं ना कहीं आसपास के फिगर्स देते हैं, थोड़ी बहुत सीटें ही इधर उधर होती है। तो 3 सर्वे हैं, तीनों में ही मोदी वापस आ रहे हैं। तो लगता है कि कहीं इतिहास दोहराया तो नहीं जा रहा है कि विपक्ष कह रहे हैं मोदी हटाओ, मोदी कह रहे हैं गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जी ने भी 1970 में यही नारा दिया था और बड़ा जबरदस्त विपक्ष उनके खिलाफ लामबंद हुआ था। तो लगता है यहाँ पे इतिहास तो नहीं दोहराया जा रहा। उस समय 1970 में उस समय के बहुत बड़े जो नेता थे, जेपी मूवमेंट के नाम से जो जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण के मूवमेंट के नाम से जो मूवमेंट था, बहुत ही जबरदस्त एक विपक्ष की लॉबी लामबंद हो गई थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, लेकिन इंदिरा गांधी ने जीत करके वापसी जबरदस्त जीत हासिल करी और वही इतिहास लग रहा है आज दोहराया जा रहा है। और अगर हम सर्वे की जैसे हमने बात करी है, सर्वे बता रहे हैं कि मोदी सरकार फिर से वापस आ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है।
कुछ फिगर्स की हम यहाँ चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सालों में जो फिगर्स आए हैं, पिछले 9 सालों में कहा जा रहा है कि 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया, मतलब गरीबी से उठ करके वो लोअर मिडिल क्लास से ऊपर तबके में आ गए 13.5 करोड़। पहले जो सालाना इनकम थी 2013 में, जो प्रति व्यक्ति सालाना इनकम थी 4,40,000 थी, और अब 2023 में ये 13 लाख पहुंच गई है। ये फिगर्स जो है ये सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी इकोनॉमी नंबर 5 हो गई है, खरीदने की क्षमता में हम नंबर 1 है, हमने चीन को भी पछाड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो रही है। इसके साथ साथ जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, चाहे वो उज्जवल योजना हो, चाहे वो कुछ और योजना हो, इस तमाम योजनाओं से कहीं ना कहीं भला किसका हो रहा है? गरीबों का ही हो रहा है। और कहीं ना कहीं गरीब गरीबी रेखा को छोड़ करके आगे अपलिफ्टमेंट हो रहा है उनका। तो कहीं ना कहीं ये बातें हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष को ये सब नजर शायद नहीं आ रहा है, और या वो खुलकर इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दो चीजें हैं जिस पर वो मोदी सरकार को घेर सकते हैं। एक तो महंगाई की जो दर है, जो लगातार बढ़ती जा रही है, 40% से भी ज्यादा है। महंगाई की दर 29% है, और बेरोजगारी की जो दर है 40% से भी ज्यादा है। लेकिन इन मुद्दों पर विपक्ष इतना ज्यादा खुलकर नहीं बोल रहा है। बस वो एक नारा बुलंद उसने किया हुआ है, मोदी हटाओ। मुद्दे बहुत हैं जिस पर विपक्ष बोल सकता है, लेकिन बोल नहीं रहा। उसका एक नारा है, मोदी हटाओ। तो क्या इस नारे के बलबूते पर वो मोदी को हरा सकते हैं? और अब अगर हम वोट की बात करें, वोटर्स की बात करें, राजनीति की बात करें, तो राजनीति में देखा गया 3 मुद्दों पर, 3 पहलुओं पर जो है वोटर वोट देते हैं। एक पहलू है कि धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है, धर्म के आधार पर जो वोटों का बंटवारा होता है। दूसरा है जाति के आधार पर होता है कि वो फलां जाति का है तो मैं उसको वोट दूंगा, वो फलां जाति का है। तीसरा है आर्थिक आधार पर जो वोट देते हैं। यहां पर जो आर्थिक आधार है, एक्सपर्ट मानते हैं कि आर्थिक आधार पर जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो मोदी सरकार से कहीं ना कहीं प्रभावित है, उनकी नीतियों से प्रभावित लगती है, और जो पॉलिसी शुरू की है उससे कहीं ना कहीं उनको फायदा हो रहा है। और ये सबसे बड़ी बात है कि चाहे वो कोई भी योजना हो जो हमने जिक्र किया है, उसका फायदा किसी के धर्म को देखकर नहीं हो रहा है, किसी की जाति को देखकर नहीं हो रहा है। अगर एक मुसलमान को प्रधानमंत्री आवास योजना से लोन मिल रहा है तो एक हिंदू को भी मिल रहा है। अगर एक हिंदू के घर में गैस का चूल्हा पहुंच रहा है तो एक मुसलमान घर में भी गैस का चूल्हा पहुंच रहा है। तो ये योजनाएं शुरू की गई हैं, ये धर्म जाति को नहीं देख रही हैं। तो आर्थिक आधार पर जो वोट मिलने वाले हैं, एक्सपर्ट मानते हैं वो मोदी को दोबारा 2024 में वापस लाने की पूरी क्षमता रखते हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा हो सकता है। जिस तरह से ये सब जो प्रोग्राम्स हैं सरकार के चल रहे हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है, हालांकि विपक्ष ने गठबंधन बना दिया है, इंडिया करके गठबंधन बना है, लेकिन सब देखते हैं कि आए दिन विपक्ष में कोई ना कोई लड़ाई होती ही रहती है आपस में। स्टेट्स में ये बुरी तरह से लड़ते हैं, और नेशनल लेवल पे जब इकट्ठा होते हैं तो जनता भी कंफ्यूज हो जाती है कि ये क्या चल रहा है। अधीर रंजन चौधरी बंगाल में जाकर ममता बनर्जी की जमकर बुराइयां करते हैं, वृंदा कारंत बंगाल में ममता बनर्जी की बुराइयां करती हैं, लेकिन जब नेशनल लेवल पे ये लोग इकट्ठा होते हैं तो सीपीआई, सीपीआईएम सब कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, सब इकट्ठा हैं, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और गठबंधन का हिस्सा है। इसी तरह दिल्ली में केजरीवाल, पंजाब में केजरीवाल जम करके कांग्रेस को कोस रहे हैं, छत्तीसगढ़ पहुंच गए हैं, राजस्थान पहुंच गए हैं केजरीवाल और जम करके कांग्रेस को कोसते हैं, लेकिन जब नेशनल लेवल पे आते हैं तो राहुल गांधी से हाथ मिलाते हैं। तो ये जो राजनीति है, ये लोगों को पता रास नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है। आपस में लड़ रहे हैं और मोदी के खिलाफ इकट्ठा है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं ये भी सोचने पर मजबूर है कि जो विपक्ष है, क्या इनका लक्ष्य देश के विकास का है या इनका लक्ष्य सिर्फ मोदी को हटाना है। जो नारा ये दे रहे हैं मोदी को हटाना है, क्या इनका नारा ये नहीं होना चाहिए कि विकास को बढ़ाना है, गरीबी को हटाना है, देश को इंटरनेशनल जो मानक है उस पर टॉप पर पहुंचाना है, हमारी इकोनॉमी जो 5th है उसको 3rd या 2nd लाना है। इस तरह की कोई भी बात विपक्ष के नेता के मुंह से सुनने को नहीं मिलती। यही सोच के जनता कहीं ना कहीं, जनता को जो लगता है कि मोदी सरकार अगर दोबारा आएगी तो जो डेवलपमेंट शुरू हुआ है, जो गरीबी हटाओ का नारा बुलंद किया गया है, कहीं ना कहीं उस पर काम होगा। और शायद यही कारण जो अभी तक जो सर्वे है, वैसे राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक सर्वे है मोदी के फेवर में ही जा रहे हैं, मोदी सरकार के, कि दोबारा मोदी आ रहे हैं। और वैसे जैसे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि राजनीति में कुछ नहीं कह सकते,
पल में माशा पल में तोला की बात बिल्कुल खरे उतरती है राजनीति में, कब किसका पलड़ा नीचे हो जाए, कब किसका ऊपर हो जाए। लेकिन यहां पर लगता है कि 54 साल बाद वही चीजें दोहराई जा रही हैं और वही गणित जो है सामने आ रहा है। इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ कह रही थी, विपक्ष कह रहा था इंदिरा हटाओ। आजकल मोदी सरकार कह रही है गरीबी हटाओ, गरीबों का अपलिफ्टमेंट करो, और विपक्ष कह रहा है मोदी हटाओ। लेकिन हाँ, यहां हम एक बात जरूर आपसे कहेंगे कि जेपी मूवमेंट जो हुआ था 1975 में और राजनारायण जो मूवमेंट हुआ था, राजनारायण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो इंदिरा को हटाकर ही दम लेंगे और उनको सत्ता से हटाएंगे, ऐसी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। और वो इतने स्ट्रांग व्यक्तित्व के पर्सनालिटी थी कि उन्होंने ये करके दिखाया। लेकिन आज के सिनारियो में अगर क्या कोई ऐसा चेहरा है जो ये दमखम रखता है और कहता है कि नहीं, हमको मोदी को हटाकर ही दम लूंगा, एक कोई ऐसा व्यक्ति है, क्या वो राहुल गांधी हो सकते हैं, क्या वो केजरीवाल है, क्या वो ममता बनर्जी है, क्या वो अखिलेश यादव है? जनता की माने तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जनता की अभी भी पसंद मोदी ही है। तो या तो विपक्ष के पास एक राजनारायण जैसा नेता होना चाहिए, प्रभावशाली, जो प्रतिज्ञा करता है कि हटाकर ही दम लूंगा इंदिरा को, और यहां पे कोई विपक्ष का नेता इस समय कहे कि मोदी को हटाकर ही मैं दम लूंगा, ऐसा कोई नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल गठबंधन की बैठक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक है, क्योंकि इसमें कई मुद्दों पर चर्चा होनी है मुंबई में। लेकिन कई मुद्दे जो उलझेंगे, जल्दी से उसके बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले तो सीट बंटवारों का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कैसे करेंगे सीट बंटवारा। क्या अखिलेश यादव यूपी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्या केजरीवाल पंजाब और दिल्ली में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्या स्टालिन तमिलनाडु में कॉम्प्रोमाइज करेंगे? ये सब बातें हैं जो सामने आएंगी। दूसरी बात है संयोजक को लेकर। अभी नीतीश कुमार ने कोशिश की है, एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होनी है, लेकिन हर कोई चाहता है कि उनकी पार्टी का नेता संयोजक बने। कांग्रेस अपने पार्टी को चाह रही है, केजरीवाल खुद सामने आ रहे हैं, शरद पवार भी इस दौड़ में शामिल है। तो तमाम मुद्दे हैं जिस पर जो है चर्चा होने की संभावना है, लड़ाई होने की भी संभावना है, और लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, फिलहाल जो सर्वे आ रहे हैं और बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में जो 2024 में है वो मोदी एक बार फिर से वापस आ रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कोशिश रहती है आप तक सही और सटीक जानकारी के द्वारा कुछ एक विवरण पेश किया जाए, विश्लेषण पेश किया जाए, और ये लगा हमें जो सर्वे की रिपोर्ट आ रही है और जो ये मूवमेंट चल रहा है उसके बारे में आपसे चर्चा की जाए। तो उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। सही और सटीक खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।